भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ आकर के महाराज श्री के श्री चरणों में योग को अपने जीवन का आधार बनाने के लिए कृत संकल्पित होकर के आप सभी भाइयों और बहनों की तरफ से महाराज श्री के चरणों में नमन वंदन। भाइयों, आप 6 अप्रैल को महावीर जयंती के दिवस पर यहां पर सत्र का प्रारंभ करने यहां पर आए। आप भी एक हनुमान के प्रतीक के रूप में यहां पर आए और आप यहां आकर के हमारे गुरु भगवान श्री राम के अवतार के रूप में उनके चरण में रह करके आपने योगों का अभ्यास प्रारंभ किया। यह हमारे लिए जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवसर है, क्योंकि जीवन का सत्य जानना हो तो गुरु चरणों में अनासक्त भाव से बैठना होगा, और जीवन का मर्म जानना हो तो गुरु आदेश का 100% पालन करके अपने जीवन को आधार करना होगा। योग जीवन को जीने की पद्धति है। योग ने आपको बहुत कुछ दिया है और गुरु के बताए हुए निर्देशों को पालन करते हुए आपने अपने क्षेत्रों में योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गांव-गांव के अंदर में, पूरे देश के अंदर में, लाखों गांव के अंदर में यदि योग का जागरण करके लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराया है, लोगों को आपने जीवन दिया है, तो यह सिर्फ गुरु के आपको दिए हुए एक शुभ अवसर का परिणाम है जो गुरु ने आप सबको प्रदान किया है। एक बात जीवन में हमेशा ध्यान रखना, गुरु और मां 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनके सामने कभी भी प्रमाद न करना, क्योंकि हम चाहे कितनी भी गलती कर जाएं, हमसे कोई भी त्रुटि हो जाए, लेकिन गुरु और मां हमेशा हमें माफ करते चलते हैं। क्योंकि जिनके होठों में कभी बद्दुआ नहीं होती, जिनके होठों में कभी बद्दुआ नहीं होती, वो मेरे गुरुवर हैं जो कभी खफा नहीं होते। ए अंधेरे देख मुंह तेरा काला हो गया, और गुरुवर ने आंखें खोल दी जग में उजाला हो गया। ऐसे गुरु के सानिध्य का लाभ हमें प्राप्त हुआ है। 3 युगों के बाद, चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग में भी भगवान श्री राम के काम के लिए भी आप लोग ही वानर सेना के रूप में काम कर रहे थे। द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ में जो गोपी ग्वाल वालों के रूप में आपने काम किया, वो वही लोग थे जो आप यहां पर बैठे हुए हैं। और आज इस कलयुग में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में हमें जो गुरु का सानिध्य मिला है, यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके सानिध्य में इस देश को रोग मुक्त करने का अभियान लेके चल रहे हैं। न केवल रोग मुक्त, बल्कि इस देश के अंदर में जो कैंसर आ गया है, जो देश के अंदर में जो लोग लूट रहे हैं, इस देश को बचाने का भी शुभ संकल्प आपके माध्यम से, गुरु के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होने वाला है। तो अपने जीवन को संवारते हुए, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को जलाने की क्षमता रखता है, लेकिन हजारों बुझे हुए दीपक एक भी दीपक को जला नहीं सकते। इसलिए अपने अंदर के दीपक को जगाना, अपने अंदर के भावों को जगाना, अपने आप को एक जलता हुआ दीपक बनाना, क्योंकि आपके सानिध्य में जो कोई भी आए वो बुझा हुआ दीपक, निराश हताश व्यक्ति आपके सानिध्य में को प्राप्त करके और आगे बढ़ चले, अपने जीवन की धन्यता को प्राप्त कर सके। आइए गुरु चरणों के इन्हीं सानिध्य में आज के इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से आए हुए हमारे कारपोरेट मेंबर भाई श्री राजकुमार जी अग्रवाल। उनसे अनुरोध है कि आज के सत्र का दीप प्रज्वलन से शुभारंभ करें। श्रीमती मंजू मिलिंद जी औरंगाबाद से, आप भी हमारी कारपोरेट मेंबर हैं। आप मिलिंद जी की धर्मपत्नी भी हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमारे बीच में है। श्री सोमनाथ जी जो पुणे महाराष्ट्र से आजीवन सदस्य हैं। श्री दादा जोशी जी 83 वर्ष की उम्र और पूरे नए उत्साह के साथ में आज दीप प्रज्वलन के लिए। श्री कमलेश जी सहराज्य प्रभारी हैं गोवा से। श्रीमती मंजरी ताई जी आजीवन सदस्य महाराष्ट्र से। श्री सूबेदार विश्वनाथ सिंह जी साधारण सदस्य हैं राजस्थान से।
ज्ञानेश्वर जगतपाल जी, श्रीमती शोभा तांसगांवकर, जिला महासचिव पूर्णकालिक नागपुर, श्री सालुदास जी, चक्रवर्ती सुलेबली जी, सी केत जी, आप कर्नाटक से हैं, शिव शेट्टी जी आप भी कर्नाटक से, श्री रत्न जी पूर्णकालिक हैं राजस्थान से, श्री मुकुल शुक्ल जी युवा जिला प्रभारी मुंबई से, श्री सुरवरण सिंह जी, श्री मनोज कुमार मिश्रा जी, श्री दिनेश भाटी जी जो आप सीहोर से हैं, एम राघवन केरला से, भास्कर जी केरला से, श्री सुब्रतो आजीवन सदस्य जी गंजाम, सीताराम पंडा साधारण सदस्य, शशि शुक्ला हमारी युवा प्रभारी, ब्रजमोहन पाठक जी, विश्वास जी, नारायण जी केरला, सुकुमार जी, फकरुद्दीन, नटराज बल्लारी कर्नाटक से, रमेश मालवी, एम के बालकृष्णन जी और अंत में बजरंग जी महाराष्ट्र से आशीर्वाद लेते हुए विभिन्न चरणों में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं इस शिविर में आयोजित की गई, जिसमें एकल गायन प्रस्तुति वर्ग में राजस्थान के भाई श्री सत्यवीर आर्य जी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। श्री लेजिस जी केरला से, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। आप सभी से अनुरोध है कृपया महाराष्ट्र से आशीर्वाद लें। सार्थक कला मंच हरियाणा कांस्य पदक उन्होंने प्राप्त किया। बहुत आशीर्वाद। संजीव लखनपाल जी सार्थक कला मंच हरियाणा से भरतनाट्य की प्रस्तुति उन्होंने किया। प्रमोद तिवारी जी जिन्होंने की मूक अभिनय करके बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी दी महाराष्ट्र से। प्रेरणी जिन्होंने शिव तांडव के माध्यम से नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान के जयपुर से आए हुए राजकुमार जी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। उसी क्रम में निरंजन पांडे जी कंधमाल उड़ीसा से, उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। शंकर जी महाराष्ट्र वासिम से रजत पदक। सुनील मेहता बाड़ा राजस्थान से कांस्य पदक और राजेंद्र अवसाटी जी गोंदिया महाराष्ट्र से कांस्य पदक। योग इस शिविर में आए हुए शिविरार्थियों के लिए विशेष रूप से योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 16 से 35 वर्ष की आयु में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले श्री अरिंदम चक्रवर्ती जी महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे और उनसे मेडल भी प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार इनके लिए तालियों से उनका स्वागत सम्मान करें। और 16 से 35 वर्ष की आयु में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है भाई हफीजुल रहमान पश्चिम बंगाल से, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। तीसरा स्थान प्राप्त किया है भाई पूर्णमल सैनी जी जो राजस्थान से हैं, इनका भी आप सभी की ओर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। इसके बाद 35 से 36 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठों के लिए एक योग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस समय प्रथम स्थान प्राप्त किया है भाई उदय वर्धन जी जो पश्चिम बंगाल से हैं, इनके लिए भी जोरदार स्वागत। दूसरा स्थान प्राप्त किया है भाई सुनील मन्ना जी, वो भी पश्चिम बंगाल से हैं, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। महाराज श्री से
आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और तीसरा स्थान मन्ना जी की ओर से ऋषिराज जी प्राप्त कर रहे हैं। और तीसरा स्थान प्राप्त किया है उड़ीसा के डॉक्टर देवराज साहू जी। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। खास बात ये रही कि इनको यहाँ आने के बाद बताया गया कि प्रतियोगिता में भाग लेना है, और कोई प्रोफेशनल रोज प्रैक्टिस करने वाले नहीं है, फिर भी बहुत सुंदर आसन इन्होंने किए। तो इन सभी के लिए एक बार पुनः जोरदार अभिवादन। पूज्यपाद गुरु चरणों में कोटिशा नमन करते हुए हमारे राज्य स्तर पर कुछ दायित्व परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने तय किए हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। कर्नाटक दक्षिण से नया दायित्व भारत स्वाभिमान के मुख्य संयोजक का आदरणीय भाई चक्रवर्ती सूलीबले को दिया गया है। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि और अभिनंदन के बीच में उनको बहुत हमारी शुभकामनाएं। भाई निकित जी, जिनको युवा संयोजक और आंदोलन का जो ये मुख्य दायित्व वो संभालेंगे, भाई निकित जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि का अभिनंदन। ऐसे ही राजस्थान, जहां भाई मंजुनाथ जी एक हमारे और भाई हैं जिन्हें युवा सह संयोजक का दायित्व। आपकी भी जोरदार करतल ध्वनि इन भाइयों को अपना शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए। राजस्थान में डॉक्टर बलवंत शास्त्री जी और श्री महेंद्र कोठारी जी बहुत सुंदर सेवाएं पश्चिम राजस्थान में दे रहे हैं। वहां पर श्री विनोद पारिक जी और भाई समुद्र जी को सह राज्य प्रभारी और राज्य कार्यकारिणी का क्रमशः दायित्व सौंपा जा रहा है। श्री विनोद पारिक जी केरल में बहुत ऊर्जा के साथ कार्य, डॉक्टर सूरज कानेकर जी, इनकी पूरी टीम, भाई शशि जी, इन्होंने बहुत मेहनत की। और आज श्री लालू एम जिन्हें और श्री सुकुमारन जी, जो भास्करन जी, ये सब भाई हमारे संवाद का जो मंथन का कार्य था उसमें बहुत उभर कर और निखर कर सामने आए। और उन्होंने बहुत जिम्मेदारी से कहा कि पूज्य स्वामी जी के संकल्पों के लिए ही अपने को जीना है और केरल को एक आदर्श प्रांत के रूप में अपने को स्थापित करना है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई लालू एम जी का और सुकुमारन भाई और भास्करन जी का, जिन्हें राज्य में और मंडल प्रभारी और जिला प्रभारी का दायित्व सौंपा जा रहा है केरल में। एक बार आशीर्वाद लेंगे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई लालू एम जी का। या भारत की जो संस्कृति अभी भी दक्षिण भारत में बची हुई है, गुरुओं के प्रति सम्मान, संतों के प्रति सम्मान की अपार पराकाष्ठा। और यह भाई सुकुमारन जी और श्री भास्करन जी, इनको भी पूज्य स्वामी जी महाराज आशीर्वाद देंगे। और कर्नाटक उत्तर प्रांत से भाई फकरुद्दीन कुंटो जी प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य का जिम्मेदारी दिया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों से निरंतर सेवा में उत्तर प्रांत में, कर्नाटक उत्तर में लगे हुए हैं। और इन्होंने कई अपने साथ मुस्लिम भाइयों को हमारी इस योग की कार्य में जोड़ा है। और आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर पूरे उत्तर कर्नाटक से लगभग 50 युवा जो मुस्लिम हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं पूरे प्रांत में। भाई विनोद पारिक जी, जो बहुत अच्छी सेवाएं बहुत कर्मठता के साथ पश्चिम राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। भाई डॉक्टर बलवंत जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और वह अब सह राज्य प्रभारी का दायित्व पश्चिम राजस्थान में निभाएंगे। एक बार आप सबकी जोरदार करतल ध्वनियां भाई विनोद जी के प्रति। और अब यह मंच परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में। आज वैसे ही दीक्षांत दिवस है, हमने 5 दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में बहुत कुछ सीखा है। आइए उस ज्ञान गंगा में पुनः गोते लगाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए चलते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में। कोटिशा नमन। आज प्रथम जो शिविर है तहसील प्रभारी और युवा प्रभारियों का, उसका समापन दिन है और अनेक प्रतिस्पर्धाएं, प्रतियोगिताएं भी रखी, जिससे कि आपके भीतर उत्साह बढ़ता रहे और
आपकी प्रतिभाओं का मूल्यांकन भी किया जा सके। तो इसमें जो ज्ञान स्पर्धा का कार्यक्रम रखा गया उसमें भी करीब करीब 80% भाइयों ने उसमें प्रामाणिकता से लिखा। एक बार सबका सामूहिक रूप से अभिनंदन है। और कुछ ने तो इसमें काफ़ी गंभीरता के साथ उसमें भाई विष्णु जी, रमणीय जी, नंद कुमार जी, अशोक जी और साबीर सिंह आर्य जी, चेतन कुमार जी, प्रदीप जी और रामानंद जी, इन्होंने कुछ, इनका अति श्रेष्ठ लेखन रहा है। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। यूँ तो मैंने कहा करीब 80% भाइयों ने ये ज्ञान स्पर्धा का, एक ज्ञान संवर्धन का की प्रतियोगिता का जो कार्य रखा था उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के सबने भाग लिया। इस बार नए वर्ष अर्थात विक्रम संवत 2069 का ये कैलेंडर और डायरी ये भी शीघ्र ही सभी को उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि सब नए वर्ष को नए हर्ष और जोश के साथ मना सकें, नए संकल्पों के साथ। तो ये डायरी का अभी पूरा स्वरूप तैयार हो चुका है, क्योंकि इसमें जो नई कार्य योजनाएं हैं, नई संकल्प हैं, नए आंदोलन की पूरी जो रूपरेखा है उसके साथ में ये नई डायरी सबको, और नया कैलेंडर जो कि बन के तैयार हो चुका है वो शीघ्र ही सबको उपलब्ध हो जाएगा। और आइए अब सब जिन्होंने योगासन प्रतिस्पर्धा में उसमें 3 युवकों ने बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, आदर्श प्रदर्शन किया, तो उनके कुछ आसनों का प्रदर्शन भाई कपिल जी, जिनके मार्गदर्शन में प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हुई, उसमें तीनों युवकों में एक युवक हमारे मुस्लिम भाई भी हैं जो बहुत ही प्रामाणिकता से उन्होंने कुछ खास आसनों का शुरू कर दो। अपने अलग अलग आसनों का, जो एक तो सामान्य आसन है और एक कठिन आसन है, तो कुछ खास कठिन आसनों का शुरू कर दो। शीर्षासन, वृक्षासन और बकासन की स्थिति में जो 36 वर्ष के अधिक आयु के वर्ग के लोग हैं उनके लिए है। और पीछे जो भाई कर रहे हैं, मुस्लिम भाई हैं, वो वृश्चिकासन की स्थिति में आने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रथम भाई कर रहे हैं
और बीच में जो आप आसन देख रहे हैं वो धनुरासन है, और जो पहले भाई कर रहे हैं वृश्चिकासन के साथ साथ उन्होंने पद्मासन लगाया। भाई अर्दिम चक्रवर्ती जी और ये हरफिजुल रहमान जी। हमारे ये भाई श्री उदयवर्धन जी और श्री सुनील मन्ना जी, डॉक्टर देवराज साहू जी, देखिए आप लगभग 50 वर्ष की आयु के भाई हमारे मयूर आसन कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। और ये वर्षों का पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में पूरे देश में विद्यार्थी, युवा वर्ग विशेष रूप से और पुराने बुजुर्ग भी निरंतर योग को अपने दैनिक दिनचर्या में समाहित किए हुए हैं। ये उसका ही परिणाम है। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे भाई अर्दिम चक्रवर्ती जी का, जो पश्चिम बंगाल से हैं, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखिए बहुत ही कठिन आसन आपके समक्ष। चलिए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही करते रहना। ये थोड़ा सा आसनों का प्रदर्शन सब बच्चों का करवाया। आशीर्वाद लेंगे हमारे भाई अर्दिम चक्रवर्ती जी। चलिए आइए, एक बार सभी आइए। सभी भाई अपना आशीर्वाद लेंगे पूज्य स्वामी जी महाराज से। जाइए। ऐसे ही हम अपने प्रत्येक जिले में, तहसील में, प्रांत में इन प्रतियोगिताओं को करके लोगों का उत्साह, अपने युवाओं का और अपने कार्यकर्ताओं का चयन की प्रक्रियाएं, इन सबको अच्छे से कर सकते हैं। हम भी इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से एक नया उत्साह अपने युवाओं में भर सकते हैं। ओम। आइए सब मिल करके योग की साधना में प्रवेश करते हैं। लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्रद्धा पूर्वक योग का अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन चालू हो जाए। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। योग समाधि है, योग समाधान है जीवन और जगत की समस्याओं का। योग हमारी जीवन पद्धति है, यह रोगियों के लिए एक उपचार पद्धति है और योगियों के लिए साधना पद्धति, मुक्ति का मार्ग। हमें इसी जीवन में जीवन मुक्त होना है, कैवल्य को भी पाना है, ब्रह्मत्व को पाना है और अपने शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल को बढ़ा करके उसका उपयोग सेवा में करना है। और योग सेवा से मानव सेवा, राष्ट्र सेवा के इस भागवत कार्य में अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को, अपनी संपूर्ण जीवन को समर्पित करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं। हर दिन योग से अपनी सुबह की शुरुआत करनी है। सेवा में निकलने से पहले आपको सुबह सुबह 1 घंटा योगाभ्यास करना है कम से कम। 1 घंटा योगाभ्यास करने के बाद में आप सेवा के लिए निकल पड़ना, क्योंकि आपको 12 घंटा, 14, 16 घंटा सेवा करनी है। तो पहले अपने आप को भी तो मजबूत करना है। तो चलिए खड़े हो जाइए। हर दिन सुबह उठ करके सबको जो योगाभ्यास करना है, मैं स्वयं भी आपके साथ में कर रहा हूं। सुबह सुबह उठ करके जो आपको यहाँ से सीडी दी जाती है राष्ट्र वंदना की, ईश वंदना की, उस सीडी को लगा करके ही आप योगाभ्यास कर लीजिए। आप 4 बजे उठ जाते हैं तो 4 से 5 1 घंटा बस हर दिन योगाभ्यास करना है पूरी एकाग्रता के साथ, जिसमें जितना सामर्थ्य हो करना। तो अब मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ करना, क्योंकि आपको अब विधि ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधि तो सबको अब आ ही गई है, मेथड तो सबको आता है। बस उसको रोज करना है योग को प्रतिबद्धता के साथ। लंबे लंबे श्वास और संगीत के साथ जब योग करते हैं तो उससे हमारे भीतर एक उत्साह जागता है। तो लंबे लंबे सांस भरते हुए सुबह सुबह मैंने कहा राष्ट्र वंदना या प्रभु वंदना की सीढ़ी लगा लेना और 4 से 5 योगाभ्यास ऐसी साथ साथ कर लेना। वैसे तो 4 बजे से जी नेटवर्क के ऊपर योगाभ्यास शुरू हो जाता है, तो आपको हर दिन नया नया विचार, नया नया सत्संग करना है तो आप जी टीवी के साथ कर लेना। सुबह सुबह श्रद्धेय गुरुदेव 4 बजे स्वाध्याय कराना शुरू कर देते हैं संस्कार चैनल के ऊपर। वेद दर्शन उपनिषदों का श्रवण भी करते रहना और अपना योगाभ्यास करते रहना। तो मैंने आपको 3 माध्यम बताए। संस्कार, जिसमें आप दर्शन, उपनिषद, गीता आदि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय कर सकते हैं आप, अर्थात सत्संग करते हुए योगाभ्यास कर लेना। जी नेटवर्क का सहारा लेकर के सी नेटवर्क पर सुबह सुबह आना शुरू हो जाता है योगाभ्यास, और प्रार्थना के साथ कर लेना। तो आइए प्रार्थना के साथ करा देते हैं अभी आपको। संगीत के साथ योग, हंसता हुआ योग, गाता हुआ योग, नाचता हुआ योग। योग के सभी आयाम हमारे साथ जुड़े।
ये व्यायाम भी योग का ही एक अंग है। लंबे लंबे श्वास और आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहिए। हम गांव गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। गांव गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। फौजी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। योद्धा बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, मेरे बाबा जी का ये कहना है। चलो चलो गाँव देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है। गाँव गाँव जाएंगे, उसको योग सिखाएंगे। हम फिर से दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। योग भी सिखाएंगे, निरोगी तन बनाएंगे। योग भी सिखाएंगे, निरोगी तन बनाएंगे। कैसे कैसे लुट रहे हैं सबको हम बताएंगे। कैसे कैसे लुट रहे हैं सबको हम बताएंगे। हर मुसीबतों से लड़ना है, हर मुसीबतों से लड़ना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है। चलो दिल्ली देश बचाना है। भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन भी लाएंगे। भ्रष्टाचार मिटाएंगे और काला धन भी लाएंगे। फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे। फिर से महाशक्ति हिंदुस्तान को बनाएंगे। अब तो कुछ कर गुजरना है, अब तो कुछ कर गुजरना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है। चलो दिल्ली देश बचाना है। हम फिर से दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। योगी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, मेरे बाबा जी का ये कहना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है। चलो दिल्ली देश बचाना है।
भाषा हिंदुस्तान की जो शिक्षा में पढ़ाएंगे, भाषा हिंदुस्तान की जो शिक्षा में पढ़ाएंगे, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय भी दिलवाएंगे, सबको सामाजिक आर्थिक न्याय भी दिलवाएंगे। अब चुप नहीं रहना है, हो अब चुप नहीं रहना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है। एकाग्रता के साथ, विधि के साथ पूरा योगाभ्यास करते रहिए। दूर होगी मुफलिसी, सुख ऐश्वर्य आएगा, दूर होगी मुफलिसी, सुख ऐश्वर्य आएगा। हिंदुस्तान फिर से वही विश्व गुरु कहलाएगा, हिंदुस्तान फिर से वही विश्व गुरु कहलाएगा। स्वामी जी का ये सपना है, वो स्वामी जी का ये सपना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है। हम गांव-गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, सबको योग सिखाएंगे। हमें योगी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है, योगी बन के रहना है, हर दर्द को भी सहना है। स्वामी जी का ये कहना है, स्वामी जी का ये कहना है। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है, चलो दिल्ली देश बचाना है। बैठ जाइए। योगिक जोगिंग हर रोज ऐसे 5-7 मिनट कर लेना, 2-3 मिनट सूर्य नमस्कार कर लेना। दंड बैठक भी लगाओगे ना, जवान जवान तो लगा ही लेना। बैठ जाओ ऐसे मेरी तरह से, मैं भी तो रोज लगाता हूं, आज वाली यही लगा लेता हूं। हर एक दंड बैठक को कम से कम 5-5 बार करना, ठीक है? चलो 5-5 बार ही करते हैं, करेंगे ना आप भी? 5-5 बार जो नहीं कर पाए 2-2 बार कर लेना। हाँ? इसमें तो भाइयों के साथ बहनें भी तैयार हैं, कुछ तो मजबूत मजबूत, क्यों नहीं? आओ लंबे लंबे सांस भरते हुए जो मेरे साथ कर पाए वो करने की कोशिश कर लेना, आराम आराम से लंबे लंबे सांस भरते हुए, और उससे अपना शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा। आइए हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो। हाँ, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, पीछे अब न निहारो। अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। हाँ, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है।
तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है। और तुम्हारा अतुलित साहस, और तुम्हारा अतुलित साहस वीर की भांति अचल है। ओ साथी केवल पल भर को, ओ साथी केवल पल भर को माया मोह विसारो। हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। हाँ, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। हाँ, मत देखो कितनी दूरी है, कितना लंबा पथ है। और न सोचो साथ तुम्हारे, और न सोचो साथ तुम्हारे आज कहाँ तक जग है। लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर, लक्ष्य प्राप्ति की बलिवेदी पर अपना तन मन वारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। अरे हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे साहस पर ही मुक्ति सुधा निर्भर है। आज तुम्हारे स्वर के साथी, आज तुम्हारे स्वर के साथी कोटि कंठ के स्वर है। ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर, ओ साथी बढ़ चलो मार्ग पर आगे सदा निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। हाँ, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। अरे ध्येय मार्ग पर चले वीर तो, ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अब न निहारो। हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। हाँ, हिम्मत कभी न हारो वीरो, हिम्मत कभी न हारो। हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो, हिम्मत कभी न हारो। तो ये तो आपको थोड़ा बड़ा करके बताया है। कितनी कितनी बार करना है इसे? 5 बार। और लास्ट वाला, लास्ट वाला 100 बार। वो तो अभी पूरा किया ही नहीं, उसको बाद में कर ले। चलो खड़े हो जाओ। वो 5-5 बार बैठक भी तो लगाना है ना।
तो चलो आज आपको 5-5 बार वाला कोर्स बताया, तो लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा कर दिया था। ज्यादा मीन्स पूरा नहीं किया, 100 बार मैं रोज करता हूं। और ये भी कितने बार, 5-5 बार कर लेना। वीर शिवाजी भगत सिंह, वीर शिवाजी भगत सिंह की शान चाहिए। भारत के खोए अतीत की पहचान चाहिए। न हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान चाहिए। न हिंदू सिख ईसाई न मुसलमान चाहिए। मिट सके वतन के लिए वही नौजवान चाहिए। ऐसे 5-5 बार 7-7 बार। करो सब तन मन धन का दान। करो सब तन मन धन का दान, पुकारे भारत स्वाभिमान। करो सब तन मन धन का दान, पुकारे भारत स्वाभिमान। दान दे दो, दान दे दो ये जीवन दान के भारत माँ का। कर्ज चुकाएंगे, कर्ज चुकाएंगे, हाँ कर्ज चुकाएंगे, माँ का कर्ज चुकाएंगे। करो सब तन मन धन का दान, पुकारे भारत स्वाभिमान। दान दे दो, दान दे दो ये जीवन दान के भारत माँ का। कर्ज चुकाएंगे, माँ का कर्ज चुकाएंगे। योगी बनना है ना, सबको योद्धा बनना है। योग धर्म के साथ राष्ट्र धर्म को भी तो निभाना, मजबूत बनो। बोलो ममा स्वा और स्मा भवतु नस्तः। बोला दिशा बलिदानों की होड़ लगा के आजादी पाई, आजादी पाई। रक्त की नदियां बहे बहे जो गंगा जी माई, गंगा जी माई।
बलिदानों की होड़ लगा के आजादी पाई, आजादी पाई। रक्त की नदियां बहे बहे जो गंगा जी माई, गंगा जी माई। जगा था जन जन में वह जो हो 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 हो, जगा था जन जन में वह जो त्याग तप साहस और आक्रोश। जगा था जन जन में वह जो त्याग तप साहस और आक्रोश। हम उसी जोश से, हम उसी जोश से अन्यायी के होश उड़ाएंगे, माँ का कर्ज चुकाएंगे, कर्ज चुकाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। करो सब तन मन धन का दान, पुकारे भारत स्वाभिमान। दान दे दो, दान दे दो ये जीवन दान के भारत माँ का कर्ज चुकाएंगे, माँ का कर्ज चुकाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। नंबर बसास पूरे आनंद से मस्ती से हम ईश्वर की संतान है, हमारे शिव की संतान है, हम भारत माता की बेटा बेटियां हैं। हमें भागवत धर्म निभाना है, अपने कुलवंश का, ऋषियों के वंश का धर्म निभाना है, भारतवंशी होने का, भारत माता की संतान होने का फर्ज निभाना है। दो मिनट में हो जाता पूरा सूक्ष्म में। भ्रम और भोग के दुश्चिंतन से रोगी हुआ समाज, रोगी हुआ समाज। भ्रम और भोग के दुश्चिंतन से रोगी हुआ समाज, रोगी हुआ समाज। मानवता को मार रहा है पशुओं जैसे काज, पशुओं जैसे काज। कहीं हिंसा कहीं अपराध, कहीं हिंसा है कहीं अपराध। स्वार्थ और लोभ मोह उन्माद, स्वार्थ और लोभ मोह उन्माद के मानवता को, के मानवता को मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, जग को दिशा दिखाएंगे। पाठ पढ़ाएंगे, जग को दिशा दिखाएंगे। करो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी कर्ज चुकाएंगे, अपना कर्ज निभाएंगे। माँ का कर्ज चुकाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। करो सब तन मन धन का दान, पुकारे भारत स्वाभिमान। करो सब तन मन धन का दान, पुकारे भारत स्वाभिमान। दान दे दो ये जीवन दान के भारत माँ का कर्ज चुकाएंगे, कर्ज चुकाएंगे, कर्ज चुकाएंगे। फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। माँ का कर्ज चुकाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। तो योग धर्म के साथ अपने राष्ट्र धर्म का चिंतन करते हुए आपको व्यायाम आसन करवा रहे हैं, फिर
प्राणायाम और ध्यान करना है। जो जवान है वो पूरा व्यायाम कर लेते हैं ना, तो आसन एक एक या दो दो बार ही कर लेना, तो 12 आसन 5-6 मिनट में ही हो जाते हैं। लंबे श्वास भरते हुए मुझे इसी जन्म में प्रभु का दर्शन करना है। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए यूं ही भटकते हुए। अब इसी जीवन में अपना स्वधर्म भी निभाना, राष्ट्र धर्म भी निभाना और भगवत्ता को पाना, ब्रह्मत्व को पाना। सब स्वरूपों में प्रभु का ही रूप नजर आए, सब रूपों में ब्रह्म रूप, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध, सब सुखों में ब्रह्म सुख है, ब्रह्मानंद है। सब आकार उसी निराकार से है, सब दृश्य उसी अदृश्य से उत्पन्न हुआ है। एक तरफ एक लगन, मरकटासन। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे, हरि दर्शन प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ, हरि दर्शन के प्यासे,
प्यासे अखियाँ लास्ट के 3 अभ्यास। दर्शन के प्यासे। लास्ट अभ्यास। जो स्वस्थ हैं दोनों पैरों से भी कर सकते। और आइए अब शवासन में विश्राम, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, और शवासन में अपने ही सांसों के साथ कुछ पलों के लिए उस प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। ऐसे हर रोज सभी योगासनों के अंत में ये शवासन योग निद्रा का अभ्यास कर लेना। ऐसे भी जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव, अनिद्रा, इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, शरीर में बहुत फटीग, थकान, उनके लिए बहुत जरूरी है ये शवासन। भगवान की गोद में, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। जैसे माँ की गोद में बालक पूर्ण सुरक्षित रहता है, वो भगवान तो कब से हमारी बाट जो रहे हैं। अपना संपूर्ण ऐश्वर्य, अपनी संपूर्ण शक्ति, अपनी संपूर्ण ज्ञान, अपनी असीम अनंत करुणा, वात्सल्य, सब कुछ हमें प्रदान करना चाहते हैं। बस उस अनंत के प्रति समर्पित हो जाए और पिंड में, ब्रह्मांड में सर्वत्र वही ब्रह्म तत्व है। इस ब्रह्म तत्व की अनुभूति, यही तो है अध्यात्म विद्या, यही तो है पराविद्या, यही तो है योग विद्या, यही तो है जीवन मुक्ति, यही तो है सहज समाधि, यही तो है ब्रह्मत्व की प्राप्ति, यही तो है कैवल्य अवस्था की अनुभूति। 24 घंटा हर पल बस उस ब्रह्म के साथ, भगवान के साथ ऐसे हम एकाकार रहे, उठते सोते जागते हर पल। यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरु स्वमलार्पणम्। हर पल उस ब्रह्म के प्रति एकाकार भाव, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, तृप्ति ही तृप्ति, मुक्ति ही मुक्ति। दोनों हाथों को आपस में गली आंखों पर रखने, आंखें खोल। हरे दर्शन की प्यासे अखियाँ, हरे दर्शन की प्यासे, हरे दर्शन की प्यासे अखियाँ, हरे दर्शन की प्यासे। काहू केवल गिरि को जानत लोगन के मन हासे। भस्त्री का प्राणायाम। काहू केवल गिरि को जानत लोगन के मन हासे। सूरदास प्रभु तुमरे दरस सूरदास प्रभु तुमरे दरस ले हो करवट काशी, ले हो
करवट कासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यास। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। भस्त्रिका के बाद कपाल भाती प्रणाम कर रहे हैं। एक लय के साथ कर, तन को बचाना है व्याधियों से, वतन को बचाना है लूट से, अन्याय से, पाप से, अधर्म से, शोषण से, भूख से, बेबसी से, लाचारी से। तन भी बचेगा, वतन भी बचेगा। शरीर तंत्र को स्वस्थ रखना है योग से, लोक तंत्र को भी बचाना है योग से। योग माने सबको मिल करके, संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मो मनहंसि जानता, देवा भागम यथा पूर्वी संजानानुपासते, समानो मंत्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम्, समानं मंत्रमभिमंत्रे एवं समाने नवो हविषा जुहोमि, समानी व आकुति समाना हृदयानि वह, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहास। सबको मिलकर के चलना है। ये वेद की आज्ञा है, ये ईश्वर की आज्ञा है, ये वेदवाणी का, गुरुवाणी का संदेश है। ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, भगवान ईशु मसीह, ये महर्षि पतंजलि, गौतम कपकड़ाद जैमिनी, महर्षि पाणिनि, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र का, सब ऋषि मुनियों का, सब ऋषि ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का, सब महापुरुषों का, संत फकीरों का, सब बड़े बुजुर्गों का एक ही संदेश, मिलकर के चलो भाई, मिलजुल के रहो, प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूं बराबर, पास सबने कहो। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बढ़े सुख संपदा। कपाल भाती प्रणाम करते करते मैं कह रहा था, एक ये योग जो हमें आत्मदर्शन से प्रभु दर्शन तक लेकर के जाता है, आत्मोपचार से लेकर के भगवत साक्षात्कार तक लेकर के जाता है। एक ये योग जो हमें खुद से जोड़ता है, एक योग जो सबको आपस में जोड़ता है।
यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानु पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मयभूत विजानताः तत्र को मोह कह शोक एकत्वमनुपश्यति। एकत्व का दर्शन, सब ब्रह्म भाव का दर्शन, आत्म भाव का दर्शन। एको वशी सर्वभूतंतर आत्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नैतरेषाम्। एक ही प्रभु, एक ही खुदा, वो ऑलमाइटी गॉड, वो अकाल पुरख सबके भीतर है ना। एक ओंकार सत्य, हर सांस के साथ उस ओंकार का स्मरण। ओम भू ओम भुवः ओम सः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। एक नूर तय सब जग जा कौन भले को मंद। ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, उसी का तो नूर, उसी की ज्योति तो सब में है मेरे भाई। कपाल भाती करो और करते करते आओ अपने भीतर ही उस प्रभु को पाओ। कहीं जाने की जरूरत नहीं, भ्रम मिटाने की जरूरत। खुदा कहीं बाहर है, सुख कहीं बाहर है, ऐश्वर्य कहीं बाहर से आएगा। देह के बारे में भी, देश के बारे में भी यही भ्रम हो गया है। ये भ्रम टूटेगा, व्यक्ति जगेगा, इंसान जगेगा, हिंदुस्तान जगेगा। सब कुछ भीतर से ही मिलेगा प्यारे। कपाल भाती करो। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भले कौन मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। माटी एक अनेक भांति करी, अनेक भांति करी, साजी साजन हारे। माटी एक अनेक भांति करी, अनेक भांति करी, ना कछु पोच माटी के पांडे, माटी के पांडे, ना कछु पोच कुम्हारे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते
सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। भले अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे, कौन भले को मंदे। जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भारत माता की जय। हर रोज ऐसे ही अपने गुरुओं को, अपनी गुरु परंपरा को, गुरुवाणी को, वेदवाणी को, संतों की वाणी को, पूर्वजों के आदर्शों को स्मरण करते हुए हमें योगाभ्यास करना और कपालभाति आपको उसी की याद दिला रहे थे। ऐसे हर रोज राष्ट्र सेवा में लगने से पहले थोड़ा योगाभ्यास करना है। सुबह सुबह उठकर थोड़ा कपालभाति, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लिया, ऐसे व्यायाम योग अभ्यास कर लिया। हमें योगी भी बनना है, योद्धा भी बनना है, साधक और सैनिक बनना है। अपने शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मा बल को भी प्रबल करना है। थोड़ी देर कपालभाति और कर लीजिए, 5 मिनट। ये तो रोज की दिनचर्या है ना, हमारी जीवनचर्या है। कल सब भाई बहनों ने अपने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और भाई संजीव बेनीवाल जी ने जो है करनाल से आए थे, उन्होंने इंकलाब के नाम से जो शहीद आजम भगत सिंह के ऊपर प्रस्तुति दी। मुझे तो उसमें इतना आनंद आया और भीतर बहुत कुछ उमड़ रहा था। वो सारे सपने जो हमारे शहीदों ने देखे थे, वो किस तरह से टूट गए और कैसे हम सबको मिलकर के अपने उन शहीदों के सपनों का भारत बनाना है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां से लेकर के रानी लक्ष्मीबाई हों, रानी चेरम्मा हों, अलोरी सीताराम राजू हों, बिरसा मुंडा हों, या उस तमाम अपनी शहादत की परंपरा को, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, या महाराणा प्रताप हों, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे महात्मा गांधी हों, हम जब अपने उस गौरवशाली अतीत को, उस बलिदानी अतीत को याद करते हैं तो खून खौलने लगता है। भीतर से एक जोश, एक जुनून, एक आक्रोश पैदा होता है। कपालभाति से ये रोग, ये व्याधियां तो मिटती ही हैं, अपने उस मूल से, अपनी उस विरासत से जब हम जुड़ते तब लगता है 7 लाख से ज्यादा वीरों ने जिसके लिए कुर्बानी दी थी, क्या वो ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखते थे? कुछ लोग चमन को, वतन को लूट रहे हैं और आम लोग वही दरिद्रता, बेबसी, लाचारी की जिंदगी जी रहे हैं। भूख, अभाव, बेबसी, अशिक्षा। जिन लोगों को फांसी के फंदों पर होना चाहिए, जिन लोगों के गले में फांसी के फंदे होने चाहिए, जिन लोगों के जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए,
और यदि न्याय की बात करें तो जिन लोगों को सरेआम चौराहों पर खड़े करके गोलियों से भून देना चाहिए, और गोलियों का पैसा भी उनसे लेना चाहिए, क्योंकि वो हम देशवासियों के टैक्स पेयर के पैसे से गोलियां बनती है, जैसे कि चीन में होता। ये सपना नहीं है। चीन में जब कोई भ्रष्टाचार करता है, देश का हक लूटता है, तो उनको सरेआम खड़े करके और उनको गोलियों से भून दिया जाता है, और गोली के पैसे भी उनसे लेते हैं, क्योंकि बोले टैक्स पेयर के पैसे से बनी है। क्या वो दिन हिंदुस्तान को देखने को मिलेगा? मैंने कहा जिन लोगों के सीने में गोलियां होनी चाहिए, जिन लोगों के गले में फांसी के फंदे होने चाहिए, जो लोग जेल की सलाखों के पीछे जिनके हाथों पैरों में हथकड़ियां होनी चाहिए, उनके पास में हजारों लाखों करोड़ की दौलत, 5 सितारा होटलों में वो भोग विलासिता अय्याशी करते हैं। उन्हीं के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में और बड़े बड़े उन स्कूलों में पढ़ते हैं जिनकी फीस एक एक महीने की 1-1 लाख रुपए है। और हम आम हिंदुस्तानियों के बच्चों के लिए ऐसे स्कूल होते हैं जिनमें दिन को कुत्ता कुतिया और रात को चमगादड़ घूमते रहते हैं, और कई बार तो दिन को भी घूमते रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है, उस दर्द को जिया है। हॉस्पिटल ऐसे, वहां मरीज मर जाते हैं तड़फते तड़फते, लेकिन इलाज का तो प्रश्न ही नहीं। और ये तो अपना इलाज हिंदुस्तान में करवाते भी नहीं। साहब, नेताजी बीमार हो गए, माताजी बीमार हो गई, विदेश में जाके इलाज करवा रही है, क्योंकि उनको हिंदुस्तान के डॉक्टरों पर भी भरोसा नहीं। हम तो सबकी सलामती चाहते हैं, लेकिन कुछ चंद लोगों की ही सलामती क्यों? जो इलाज का हक सत्ता की शिखर पर बैठे लोगों को है, वही इलाज का हक हिंदुस्तान के आम आदमी को भी होना चाहिए। यही तो व्यवस्था परिवर्तन। जिन स्कूलों में आम हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हीं स्कूलों में नेताजी के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? और ऐसा 1-2 साल के बाद हम देखेंगे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम और पीएम के बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ेंगे जिनमें हिंदुस्तान के आम बच्चे पढ़े। 1-2 चीजें हो जाए ये काम। ये जो काले धन की हम बात कर रहे हैं, ये काला धन है क्या? ये देश के 121 करोड़ लोगों का हक है। ये देश के किसानों का, ये नौजवानों का, ये दलितों का, बाल्मियों का, आदिवासियों का, वनवासियों का, ये मजदूरों का, ये कारीगरों का, वो हिंदुस्तान के आम लोग जो ये सोचते हैं कि शायद हमें तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इस देश की संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण संपदा के ऊपर देश के 121 करोड़ लोगों का बराबर का हक, और हम उसको दिला करके रहेंगे। यही हमारा अभियान है। और ये बात हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों तक हमको पहुंचानी कि हमें जो करीब 400 लाख करोड़ रुपए इन बेईमानों ने लूटा और आज भी हर रोज लूट रहे हैं, ये हमारा हक है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हमारा संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है और हम इसको लेकर के रहेंगे। बस लोगों को ये बताना है और जाकर के जगाना है। कौन कहता है भारत गरीब है? न पहले गरीब था, न आज गरीब है। पहले विदेशियों ने लूटा, फिर अपने ही वतन की दरिंदों ने, जाहिलों ने, इन क्रूर शातिर बेईमान लोगों ने लूटा। परदेशियों ने लूटा क्योंकि उनको तो इस वतन से मोहब्बत नहीं थी। लेकिन न जाने कौन सी प्रेत आत्माएं, भूत आत्माएं, राक्षस आत्माएं पैदा हो गई अपने हिंदुस्तान में, और अपने ही वतन में पैदा होकर के अपने ही माँ के सीने पर वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। लोग कहते हैं भारत गरीब है। इस देश में मैंने अर्थशास्त्रियों से पूछा, इसके एस्टिमेट लगाए जाते हैं कि इस देश में अभी भी कितना धन है, कितनी संपत्ति है। तो मैंने IIM के प्रोफेसर से लेकर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्रियों से लेकर के सबसे पूछा, तो सब ने मुझे बताया, बाबा जी 50,000 टन से लेकर के 1 लाख टन तक तो सोना है। करीब 1 लाख टन यदि सोना है तो उसकी कीमत है करीब 300 लाख करोड़। कितनी है? अरे जोर से तो बोलो। आप जो पहले पढ़ते थे ना, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा,
भारत देश। और ये तो आज भी है, ये तो आज भी है। पहले पूरे विश्व में जो हम व्यापार करते थे, पहले ये नोट वाली करेंसी नहीं थी, पहले ये मेटल वाली करेंसी थी, सोना और चांदी के ही सिक्के चला करते थे। ये नोट वाली करेंसी में तो बहुत खोट है, नोट का मतलब ही खोट है, एक नोट लाख खोट। इसमें इतनी गड़बड़ झाला कर दिया 1944 के बाद, ये वर्ल्ड बैंक IMF बना करके, मैंने कहा नहीं, 5 संस्थाएं अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही और पूरी दुनिया को क्रूरता के साथ लूट रही हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO, WHO, WTO, बस 2, 4, 5, 10 साल लगेंगे अब इन 5 संस्थाओं की वैश्विक लूट को भी बंद करना है। ये भी हमें संकल्प लेना है। बहुत 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 क्रूरता, बहुत बर्बरता चल रही है पूरी दुनिया में। तो 300 लाख करोड़ का तो सोना ही है, 89 प्रकार के हमारे यहां पर मिलना, जिसकी मैंने कहा अनुमानित उसकी जो कीमत है वो करीब 10,000 लाख करोड़ रुपए से लेकर के 20,000 लाख करोड़, 32,87,273 वर्ग किलोमीटर का अपना ये हिंदुस्तान। कितनी मैंने सीमा बताई, कितनी जमीन बताई इसकी? करीब, ज्यादा याद ना हो तो करीब 33 लाख, 33 करोड़ देवी देता तो याद है ना आपको, करीब लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर, 33 लाख वर्ग किलोमीटर की जिसकी सरजमीन, और इस हिंदुस्तान की जमीन के भीतर ये तो हिरण्यगर्भा धरती है। धरती माता की कोख में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, लोहा, कोयला सब कुछ भरा पड़ा है। कौन कहता है मेरा देश दरिद्र है? जिन प्रांतों को दरिद्र कहा जाता है ना, मैंने उन प्रांतों की सूची तैयार की, खाली उनका एस्टिमेट किया, खाली वहां पर जो कोयला पीछे कोयला घोटाला हुआ ना, ये बता दिया गया कि कैग की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, प्राइमरी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि 10,67,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। जब मैंने उसके पूरे तथ्य देखे तो पता लगा ये 10,000 का तो 10,67,000 करोड़ का तो घाटा बता रहे हैं, थोड़ी सी रॉयल्टी देते हैं। तो ये एक्चुअल जो कोयला जिन कंपनियों को बेचा गया वो 200 लाख करोड़ का था। तो इतिहास का, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। और देखो, कोई 200 रुपए की कोई पॉकेट मार लेना, जेब काट लेना, तो सीधा जेल में जाएगा, डंडे बरसाएंगे। बता चोरे, बता किसके चोरे? 200 रुपए कोई लूट ले तो डंडे मारते हैं, और ये 200 करोड़, 200 लाख करोड़ रुपए लूट करके देश के ऊपर शासन करते हैं। बस थोड़े दिन रुक जाओ, इनको बताएंगे। लोगों को, इनको चौराहों पर क्या करेंगे अभी नहीं बोलते। लोग कहेंगे अरे ये हम इनको तो शासक समझे थे, इनको तो हम चौकीदार समझे थे, ये पहरेदार तो सब चोर, डाकू, उचक्के। ओफो, ये क्या हो गया? 50 बिलियन टन बेचा उन कंपनियों को जो ये घाटा, घोटाला या मिसमैनेजमेंट जिसको बताया गया। कितने का, कितना बेचा? 50 बिलियन टन। इसकी कीमत, क्योंकि 350 से लेकर के 3,500 से लेकर 6,000 रुपए टन का कोयले का भाव है। कोकिंग से लेकर के, सामान्य कोयले से लेकर कोकिंग तक ऐसा कोयला, 200 लाख करोड़ का घोटाला कर दिया। और आप देखो कितनी विचित्र बात, कैसी है राजनीतिक लोगों की जमात। 200 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, बाबा ने तो जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और सारे हिंदुस्तान को बताया कि देखो इनके कारनामे। लेकिन सारी राजनीतिक जमात चुप, कोई नहीं बोलता। इसका मतलब, हे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे। कोई नहीं मुंह खोलता। और बाबा बोलता है तो बोले तू क्यों बोलता है? मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी हूं, और हर एक हिंदुस्तानी बोलेगा और ये उसका हक है। मैं क्यों बोलता हूं? पर बाबा बोलता है। बाबा इसलिए बोलता है कि उसका खून खोलता है, उसके भीतर की करुणा, उसकी ममता कि मेरा देश क्या हो गया।
अब तो सब बोलेंगे। भाई बहनों सुनो, मैंने ये सबका, मैंने झारखंड वालों का कोयला निकलवाया और उसका इकोनॉमिक वैल्यूएशन करवाया, सब मैंने लिखा हुआ है। झारखंड में 78.935 बिलियन टन, उड़ीसा में 69.158 बिलियन टन, 49.280 छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 23.125, महाराष्ट्र में 10.533, आंध्र प्रदेश में 22.054। इसका जो इकोनॉमिक वैल्यूएशन किया ना वो आपको लाख करोड़ में बताता हूँ। 316 लाख करोड़ का तो खाली जो नॉन रिजर्व्स हैं, ढूंढ लिए गए हैं, वो है झारखंड में, 277 लाख करोड़ रुपए का उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में 198 लाख करोड़। इधर सर हिंदुस्तान के लोगों को नहीं समझ ही नहीं। अब हरियाणा वाले से पूछो कि भाई इतने इतने लाख करोड़ का लोहा है, कोयला है, फिर ये हीरे हैं वो जो है देवभोग में, वो कहेगा हमने क्यों बावड़ा बना रहा है, कोयले के कभी कोयला इतना होता है, कभी उसने देखे नहीं बेचारे ने। हिंदुस्तान के 99% लोगों को तो यही नहीं पता है कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी संपत्ति, भू संपदाएं भरी पड़ी है। मध्य प्रदेश में 93 लाख करोड़ रुपए का, 93 लाख करोड़ का, छत्तीसगढ़ में 198 लाख करोड़ का, महाराष्ट्र में 43 लाख करोड़ रुपए का, आंध्र प्रदेश में 89 लाख करोड़ का, तो ढूंढ लिया गया है। अब बताओ, इसका मैंने कुल मूल्यांकन किया, अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है ना, तो इसलिए आज मैं पूरा तथ्य नहीं रखता हूँ। ये तो खाली ये कोयला ही बच जाए ना, तो हिंदुस्तान आज जहां खड़ा है इससे 100 गुना ज्यादा आगे पहुंच जाए, खाली कोयला से। इतना अपार धन ऐश्वर्य भरा पड़ा है। क्या तो क्या करे, अब दर्द होता है कि अपना वतन लुट रहा है, अपना घर लुट रहा है। अपना घर लुटता है ना तो सब परेशान होते हैं, FIR दर्ज कराते हैं कि हमारे घर में चोरी होगी, देश लुट गया। इसमें दर्द होना चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है। हमारा हाथ कोई काटता है तो पीड़ा होती है, हमारा घर कोई लूटता है तो खून खोलता है, वो लूट लिया। ये देश हमारा है और इससे हमें वैसे ही प्यार है जैसे हमारी माँ बहन बेटी से प्यार है। यही राष्ट्र प्रेम का मतलब है। कल हमने आह्वान किया कि आओ सब मिलकर के हिंदुस्तान को बचाने के लिए एक हो जाओ, तो मुझे खुशी है कल में जब हमने कहा कि सब संगठन और सब लोग आकर के इससे मिलें, तो कल मैंने आपको कुछ लोगों के भालोट के एक भाई किसान भाई आए थे, उनकी बात मैंने बताई। गांव के भाई बोले बाबा जी हम तो 8 गांव के सब लोग मिल करके आपके 3 जून के आंदोलन में भी आ रहे हैं, और अगस्त के आर पार के लड़ाई में तो पूरा हरियाणा ही उठ के आ जाएगा, देखेंगे फिर क्या होगा। पहले भी तो दिल्ली के आसपास के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी, बलिदान। देखो लड़ाई तो दिल्ली के वैसे तो पूरे हिंदुस्तान ने की, लेकिन महाभारत से लेकर के और 15 अगस्त 1947 को ये दिल्ली के आसपास के नहीं, सब लड़ाकू लोग हैं। मैं भी ज्यादा दूर का नहीं हूं, क्या करेंगे पता नहीं कहां से आ गए ये संस्कार। फिर कल जो मैं बता रहा था उसके कि लोग अपने गांव से आकर के, भाई धर्मपाल जी आए, बोले बाबा जी हमारा पूरा, ये तो चेयरमैन रहे हैं पहले, भाई राजेंद्र जी आए, भाई आनंदपाल जी, बोले बाबा जी तन मन धन जो कहोगे पूरा लेकर के हम पहुंच रहे। गुजरात के मोरबी से 60 भाई आए कल यहाँ, बोले बाबा जी हमारा पूरा कच्छी गुजराती सारे लोग आपके 3 जून के आंदोलन में भी आएंगे और बाद में भी आएंगे। वो अपना पत्र भी दे करके गए। बजरंग धुन मंडल से श्री राम जी भाई, सीनियर सिटीजन ग्रुप के प्रोफेसर गिरीश भाई पटेल, इन सबको, और जो है अभी कल से पहले तो ये, क्योंकि लोगों को ना जब तक जगाओ नहीं बताओ नहीं तब तक लोगों को पता नहीं लगता कैसे क्या करना है। इससे पहले कल से पहले जो फोन आए, करीब 15 लोगों ने अपना पूरा जीवन इसके लिए अर्पित करने के लिए संकल्प अर्पित किया। उनके सबके नाम लिस्ट मेरे पास में है। आंदोलन के लिए 4 महीने का समय हमने मांगा कि वो पूरा का पूरा समय दे, तो उसमें 19 लोगों ने फिर नाम लिखवाया, और कुछ लोगों ने और दूसरी तरह से, ये सारे सबके नाम पूरा पता मेरे पास में है। और फिर जब हमने कल ये आह्वान किया तो दिल्ली में
जो आंदोलन हो रहा उसके लिए तो चारों तरफ से लोगों का जो आक्रोश है वो जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। उसमें अलग अलग भाइयों ने जो है अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ जो है फ़ोन करके अपने नाम नंबर नोट करवाए। भाई प्रेम सिंह जी ने हरियाणा से फ़ोन किया कि बाबा जी मेरे पास तो एक ट्रैक्टर ट्राली है, जितने दिन आप कहोगे मैं तो उसी ने लेकर के गांव गांव में घूमता रहूँगा, प्रचार करता रहूँगा। मैंने ऐसे लोगों की आप भावना देखिए। और प्रचार कार्य में ट्रैक्टर ट्राली भी लगाएंगे और बोले 4 जून को वहाँ दिल्ली में ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आएंगे और अपने पूरे गाँव वालों को भर के लेके आएंगे, आस पड़ोस वालों को भी, औरों को भी लेकर के आएंगे। फिर जिले स्तर पर काम करने के लिए 20 भाइयों ने फ़ोन किया। प्रांत स्तर पर और तहसील सेवा पर और देश भर में अपनी सेवाएं देने के लिए अलग अलग भाइयों ने अपने योगदान लिखवाए। करीब 5 भाइयों ने जो है इसमें आर्थिक योगदान दिया। उन सब का एक बार सबके लिए बहुत बहुत हमारे अभिनंदन है। जो हमने कहा कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं या पढ़े लिखे जो युवाओं के अलावा जो दूसरे लोग हैं जो सोशल मीडिया में और तकनीकी सेवा दे सकते हैं, तो 2 भाइयों ने कहा कि हम कंप्यूटर पर सेवा देने के लिए जितने दिन आप कहोगे उतने दिन हम तैयार हैं। लेखन के लिए 2 भाइयों ने अपना वो जो है नाम लिखवाया और 37 भाइयों ने कि हिंदुस्तान में हमें जहां भी लगा दो हम ये प्रचार का कार्य करेंगे। ऐसे ये तो कल शाम की 1 घंटे की रिपोर्ट बता रहा हूं, क्योंकि 8:30 बजे हमने आह्वान किया और 9:30 बजे तक फोन की घंटी दनादन बज रही थी। एक बार सभी के लिए सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अब तो ये पूरे हिंदुस्तान से भर से फोन आए। इसमें असम से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल से, मध्य प्रदेश से और उड़ीसा से, फिर उत्तराखंड से, झारखंड से, फिर कोई भी स्टेट बचा नहीं है, त्रिपुरा से, पूरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, सब पूरे देश भर से 1 घंटे के अंदर ही। अब वो जितने सुन पाए, क्योंकि अब फोन लाइन तो सुबह 6 बजे से लेकर के रात को मैंने बोला था 10 बजे तक, 6 से 10 तक ये सेवा रहती है। तो ये आस्था के ऊपर भी नंबर बराबर चल रहे हैं, 240008 01334 240008। ये एक ही नंबर डायल करते हैं तो एक ही नंबर पर, अलग अलग नहीं डायल करना, एक ही नंबर के ऊपर 12 लाइन एक साथ चलती हैं। तो आपको एक ही नंबर डायल करना है 01334 240008। इस एक ही नंबर पर फोन करते हैं तो एक बिजी होता तो दूसरे पर जंप करती है ऐसी लाइन। तो ऐसे दूसरा नंबर 246737 244107, ये पुराने नंबर हैं, कई साल पुराने नंबर हैं। 4 बार 8888 248888 248999। इस तरह से ये भाइयों ने अपने योगदान लिखाए उन सबको। और जो आगे इस पूरे यज्ञ में अपना जो भी योगदान देना चाहते हैं उनको हम साधुवाद देते हैं। एक भाई आया, मैं उसको यहाँ यदि है तो आमंत्रित भी करता हूँ। उसका नाम है विकास तोमर। ये राष्ट्रीय निशानेबाज, माने जो शार्प शूटर का जो है वो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो है इनकी पूरी इनका ग्रुप है शार्प शूटर्स का। ये 1000 नौजवान 3 जून को रामलीला मैदान में आ रहे हैं। अब ये बाबा जी की फौज नहीं है। हाँ भाई, कभी सोचे कि बाबा जी ने गोली चलाने वाले को बुला लिया, ये हिंदुस्तान की फौज है। ये कहां पर है? विकास है यहां, वो बेटा। तो ये विकास बेटा, आजा आजा ऊपर आजा। ये 1000 नौजवान और 500 खिलाड़ियों को लेकर के 3 जून को भी आंदोलन में आ रहा है। और उसके बाद बोला बाबा जी जहां कहोगे वहां मर जाएंगे, बिट जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये हमने पूरे हिंदुस्तान के सभी संगठनों से एक आह्वान किया और एक अभियान आजा बेटे इधर आजा। एक बार जोरदार अभिनंदन इस बेटे विकास का। भारत के विकास के लिए ये काला धन लाना और भ्रष्टाचार मिटाना बहुत जरूरी है। और इसको ये भारत स्वाभिमान की सीडी दो। इसमें ये स्वदेशी
और पूरे देश के बारे में पूरी जानकारी है। 20 DVD है, 60 घंटे का प्रोग्राम है। भाई राजीव जी के भी सारे इसके अंदर व्याख्यान है। तो आपको ये सब कुछ सुनाना पहलवानों को ले जाकर, क्या जोरदार अभिनंदन एक बार करतल ध्वनि से। ये कुछ कहना भी चाहता, बोल दे अभी, बोल दे बाद में कब कहेगा। बोले बाबा जी कुछ कहना भी चाहता हूं। मैंने कहा था आप फिजिकली आ सकते हैं, संगठन के साथ संपर्क कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं। तो बेटा विकास कुछ कहना भी चाहता है। अब माइक ऑन कर दो भाई। हाँ, मैं सबसे पहले बाबा का अभिनंदन करता हूं और ये घोषणा करता हूं कि हम देश भर के शूटर, क्योंकि मैं पिछले 12 साल से शूटिंग के क्षेत्र में, हम देश भर के निशानेबाज और जितने खिलाड़ी हैं बाबा का सहयोग देंगे। अगर संगठन का कहीं नाखून कटा तो हम अपना सर कटा देंगे। मैं आह्वान करता हूं क्योंकि देशभक्ति हमने बचपन से सीखी है और देश के लिए ही खेलते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा जो प्रेरित हूं उस देशभक्त से हूं, सरदार भगत सिंह से। सरदार भगत सिंह की जब अदालत में पैरवी हो रही थी तो जब वकील ने उन पर आरोप लगा कि भगत सिंह तुमने अदालत में, तुमने असेंबली में बम फेंका है और सैंडर्स को गोली मारी है, तो ये सुनकर भगत सिंह हंसने लगा। तो जज साहब ने कहा कि भगत सिंह तुम अदालत में हंस रहे हो, अदालत में हंसना अदालत की तौहीन है, इसमें तुम्हें फांसी की सजा हो सकती है। तो उस वीर जवान ने, उस देशभक्त ने उसमें क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया कि जज साहब अदालत में हंसने की सजा तो तुम फांसी दे दोगे, अगर फांसी पर भी हंसी आ गई तो कौन सी सजा दोगे? तो ये जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बाबा जी के साथ अपना जीवन समर्पित कर देंगे और जब तक बाबा जी कहेंगे हम साथ हैं बाबा जी के। धन्यवाद। तो ये तो एक विकास का जज्बा आपने देखा। खुश रहो बेटा। और हमने कहा ये तो सबकी लड़ाई है, कलेक्टिव क्रेडिट लो, सब मिलकर के श्रेय लो, सब मिलकर के श्रम करो, आगे बढ़ो। आज महिलाओं के उत्थान के लिए और खास करके दलित महिलाओं और दलित वर्ग के उत्थान के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया, ऐसी श्रद्धामयी ज्योतिबा फूले और पूज्य माता कस्तूरी बा गांधी का आज वो जयंती का दिन है। एक बार हम समस्त राष्ट्रवासियों की ओर से उनको अभिनंदन करते हैं और श्रद्धामयी वंदनीय मातृशक्ति को अपना प्रणाम करते हैं। और इलीगल माइनिंग के लिए हम बार बार बोलते रहते हैं, उसमें गोवा में हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त जंग शुरू कर दी है। हमारे भाई कमलेश जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, वहाँ 10 ट्रक इलीगल माइनिंग के वहाँ जो जा रहे थे उनको अपने कार्यकर्ताओं ने पकड़ा हुआ है। उनका एक बार जोरदार अभिनंदन है। और सब आज संकल्पित होकर के जाएंगे और ये प्रण करेंगे कि जब तक देह में प्राण है, हम ये प्रण करते हैं कि जब तक काला धन नहीं मिल जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा और भ्रष्ट व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाएगी, हम अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे। सब मेरे साथ बोलेंगे, हे ईश्वर, हे परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, अकाल पुरुष, परमेश्वर, हम आपको साक्षी मानकर यह प्रण करते हैं, जब तक काला धन नहीं मिल जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा और इस भ्रष्ट व्यवस्था का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक अंतिम श्वास तक
हम संघर्ष करेंगे, हम संघर्ष करेंगे, अपने प्राणों की आहुति अपनी प्राणों की आहुति यदि हमें अर्पित करनी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बोले भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आज के सत्र को हम इसी के संकल्प के साथ, और ये कैलेंडर भी सबको जाते जाते मिल जाएगा, इसका भी आज विमोचन हो गया। ये सब भारतीय तिथि के अनुसार सब अपना कार्य भी करते रहे और इसमें सब संकल्प हैं।